इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। फिर पार्लियामेंट में हमने देखा कि अहम फैसले किए गए हैं कि रूलिंग है कि आप तस्वीर नहीं ला सकते बानी पीटीआई की, और तस्वीर नहीं ला सकते, वो लाएंगे फिर वहाँ हंगामा होगा, फिर कुछ लोग बाहर निकाल दिए जाएंगे। जो सेकंड लेवल लोग हैं वो बेचारे बोलेंगे तो सही, मगर विदाउट द मेन लीडरशिप व्हाट कैन दे डू। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि खान साहब जो चाहते हैं कि अवाम बाहर निकले, हमारे लीडर्स गिरफ्तारियां दें, जेलें काटें, वो इनकी पार्टी की लीडरशिप नहीं करेगी, और कोई ना कोई इधर से खिसक जाएंगे, इधर से खिसक जाएंगे। अच्छा, आज आपने जैसे कल आपने लहजा देखा और फिर आज भी आपने लाहे अमल देखा, ऐसे में अलीमा खानम साहिबा तो ज़ाहिर है और उज़मा खान भी ब्रिज का किरदार तो अदा कर रही हैं वहाँ से पैगाम रसानी में, लेकिन ये जो आज की स्पीच थी ये भी एतदाल और कौशन की तरफ दे रही है तरगीब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि अब हमने एहतियात करनी है। जैसे ये सामने आ ही रहा है कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बंद कमरों में कहते हैं कि सब इमरान का किया धरा है, तो क्या वो पब्लिकली किनारा कश नहीं हो सकते या खुद डिसोन नहीं कर सकते, लाताल्लुकी का इजहार नहीं करेंगे इस एपिसोड के बाद भी? नहीं, ये दो बातें नहीं करेंगे। एक तो खान साहब की जो बात है उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन रीट्वीट भी नहीं करते, इवन के लाइक नहीं किया जाता। तो फिर आप समझ लें कि अंदर सोच क्या है। और दूसरी तरफ ये है कि एस्टैब्लिश को टेक ऑन नहीं करेंगे जैसे खान साहब चाहते हैं। तो इसीलिए आप देखा ना, बहुत से लोग, अब ये जो आज जलसा हुआ है वहाँ भी तो बहुत से लोग पहुँचे ही नहीं। मेन लीडरशिप तो थी नहीं वहाँ, केपी के 2-3 लोग आए हैं वहाँ लीडरशिप से, गंडापुर भी नहीं आया जी। अली अमीन गंडापुर साहब तो उसके बाद से मौजूद ही नहीं, मतलब है फायर ब्रांड ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल। अभी तक तो चीफ मिनिस्टर थे और बड़े चेते थे, तो अभी एकदम और वो सडन गायब हो गए। और अफरीदी साहब भी बड़े थोड़े से महल मोहतात हो गए अब, आई थिंक सो। आई थिंक पीटीआई इज़ इन डिसरे, जिसे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन का शिकार है। उन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या क्या नहीं करना। और अगर वो खान साहब की हेडलाइन लेते हैं तो उससे बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अब खान साहब तो तैयार है कुर्बानियाँ देने के लिए, मगर बाकी लोग नहीं तैयार। ठीक, तो ये तो लीडरशिप की बात होगी। पब्लिक की सतह पर भी आपने कहा था कि आवाम नहीं निकलेगी, जो आज का देखिए आवाम कैसे निकले बाहर, अगर मतलब ये आवाम के पास रोटी पानी का मसला चल रहा है, अगर वो आज बाहर निकलते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं और जेलें काटते हैं तो घर कौन चलाएगा? और ये देखिए ना, ये पीटीआई इज़ अ मिडिल क्लास पार्टी, लोअर क्लास और मिडिल क्लास पार्टी। तो मिडिल क्लास के लिए तो थिंग्स बिकम प्रॉब्लमेटिक ना। ये कोई बड़े लैंडलॉर्ड्स तो नहीं हैं जिनकी ज़मीनें हैं, रेंट्स आ रहे हैं, कारोबार हैं, शुगर में बैरन्स हैं, ऐसी तो चीज़ नहीं है। सो विद द रिजल्ट दैट यहाँ इट्स डिफ़िकल्ट कि किसी मूवमेंट को सस्टेन करना अनलेस ये पक्का हो पता कि हम कामयाब होने लगे हैं। जैसे इनको ये बताया गया था जब ये May 9 हुआ कि जी हम कामयाब हो जाएंगे, एक धक्का लगा दें, एक हमें इशारा मिल गया है, ये वो, ये उस वक्त तो बड़े कॉन्फिडेंट थे ये, मगर उसके बाद दे आर ऑल वेरी केयरफुल नाउ। और इतना क्रैकडाउन इतना आया है कि खौफ की एक पूरी एक फिजा बनी हुई है एवरीवेयर। तो लोग दिलों में रखते हैं बातें, मगर बाहर नहीं निकलने के लिए तैयार। ऐसे में सेठ साहब, जब भी तलखी हुई हवा में तो मिडल मैन का किरदार कुछ लोगों ने अदा किया। इस्टेब्लिशमेंट, ये समझे एक तरफ हुकूमत थी और एक तरफ अडयाला। आज़म स्वाति साहब उस दौरान एक्टिव हो जाते थे। अब जो मंगल को मुलाकात का दिन है और हुकूमत की तरफ से ऐलान किया अब हम मुलाकात नहीं करवाने जा रहे, तो आलिया हमजा साहिबा जो पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने सबको कॉल दे दी है कि 2 बजे मंगल को अडयाला के बाहर पहुँचे, लेकिन पुरअमन हम धरना देंगे जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो यू थिंक ऐसे में भी वो एक्टर्स एक्टिव हो जाएंगे जो खान साहब को जाके बताते हैं कि बाहर मामलात इस तरह से हैं, तो आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा डाइल्यूट करें। ये कोई नहीं करेगा खान साहब को, किसी की हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को ये जाके कहें कि आपकी पॉलिसी गलत है या इफ़ेक्टिव नहीं है। वो जाते हैं सुनने के लिए, और पार्टी के अंदर के जो मामला है कि फ़लाना ये कर रहा है और फ़लाना ये कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बातें वहाँ होती है। ये कोई नहीं कहता कि आप जो कह रहे हैं ये गलत है। इतनी हिम्मत नहीं है उस पार्टी के अंदर के खान साहब को कोई इस तरीके से कोई बात करे। वो सुनते हैं और वो आके बाहर पैगाम दे देते हैं। और 2 किस्म के पैगाम है, एक तो वो जो सख्त बातें होती हैं जी, वो कुछ लोग हैं वो सख्त बातें बताते नहीं हैं बाहर आके क्योंकि उनको डर लगता है। जैसे उनकी सिस्टर ने खुद कहा, सिस्टर तो उनकी आगे कुछ बातें कर जाती है, लेकिन उन्होंने कहा हमने एडिट किया, कुछ बातें एडिट कर लेती हैं वो भी, मगर फिर भी जो मेन चीज़ है वो अपने सोशल मीडिया पे बता देती है ना। मगर बाकी लोग, बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि आके बस मोटी मोटी बात करते हैं और धीमी बात करते हैं और बस इससे ज़्यादा बात नहीं करते। अली अमीन गंडापुर साहब भी ऐसे ही करते थे, वो जाके बात करते थे लेकिन बाहर आके उस तरह से कन्वे नहीं किया करते। समटाइम्स तो गुफ्तगू किए बगैर चले जाते थे। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो, खान को ये फ्रस्ट्रेट भी बड़ा करता होगा ना कि मैं इनको कहता हूँ ये करें
और ये पूरा करते भी नहीं है, बात मेरी पहुंचाते भी नहीं है, और फिर आपस में लड़ते रहते हैं। तो अब मंगल को मुलाकात नहीं, अब तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ना कि हम इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन धरना आ रहा है ना, धरना आ रहा है। और सुहेल अफरीदी साहब जो ऑलरेडी पहले 9 बार उनको डिक्लाइन किया जा चुका है कि आप नहीं आ सकते, मुलाकात नहीं हो सकी, अब वो साथ डी चौक की धमकी दे चुके हैं। आज धमकियाँ देने से क्या होता है? डी चौक की धमकियाँ तो मेरे ख्याल 1.5 साल से 2 साल से चल रही हैं। अब तो डी चौक क्या, ये केपी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, जैसे लाहौर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अच्छा। केपी से भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये जो सख्तियाँ जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कल हमने ECL में नाम डालने की भी बात की। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। फिर पार्लियामेंट में हमने देखा कि अहम फैसले किए गए हैं कि रूलिंग है कि आप तस्वीर नहीं ला सकते बानी PTI की, और तस्वीर नहीं ला सकते, वो लाएंगे, फिर वहाँ हंगामा होगा, फिर कुछ लोग बाहर निकाल दिए जाएंगे, फिर तस्वीर फाड़ी जाएगी अगर इन्होंने ऐसे किया। इस किस्म की चीज़ें होंगी। देखिए, PTI की कोशिश है कॉन्स्टेंटली कि न्यूज़ के अंदर कुछ ना कुछ करना है हमने। अच्छा। और हमने हेडलाइंस रखनी है और ऐसे प्रोवोक करना है गवर्नमेंट को कि वो कोई ऐसा गलत कदम उठाए जिसके साथ उनकी बेइज्जती हो जाए या उनको क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो। प्रोवोक करने वाली बात है। तो आई थिंक प्रोवोकेशंस तो ठीक ठाक कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कुछ लोग प्रोवोक भी हो गए हैं। ओके। माजी में जब भी आसिफ अली जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात की, या नवाज शरीफ साहब ने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, या मरियम नवाज साहिबा भी जब निशाने पर रखती थी, तो इमरान खान साहब उनकी सख्त मजम्मत करते थे और कहते थे कि अफवाज हैं तो हम हैं। आज इमरान खान साहब ने जो भी बात की बानी PTI ने, उसके बाद जो रिएक्शन आया, जिनके मैंने नाम लिया आपके सामने कि आज वो स्क्रीन्स पर नमूदार हो, और कल से ऐसा हो रहा है हल्का फुल्का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की, बट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर, या नवाज शरीफ साहब, या इन अ वे शहबाज शरीफ साहब उस तरह से काउंटर करते दिखाई नहीं दिए इस नैरेटिव को जो इमरान खान साहब ने। देखिए, ये इसके ऊपर काफ़ी मीडिया के अंदर भी डिबेट हो रही है कि खान साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं तो किस किस्म का रिस्पॉन्स आना चाहिए और किसकी तरफ से आना चाहिए। एक मौक़िफ़ ये है कि खान का रिस्पॉन्स हाईएस्ट लेवल पे आना चाहिए, एक रिस्पॉन्स ये इग्नोर करें, वो कब से के लगे हुए, इतनी इम्पोर्टेंस मत दें आप उसको, ताकि उसको इतनी कवरेज ही ना मिले। अच्छा। और आप सेकंड लेवल के लोग जो हैं वो छोटी मोटी उसकी रिजेक्ट कर दें उसको, या कुछ इन्फॉर्म कर दें। अब जैसे मिनिस्ट्री से अता तारक साहब ने कुछ पहले भी बातें की, आज फिर बातें की हैं। एक तो ये लेवल है कि इस लेवल पे ही रखा जाए। अच्छा। इससे ज़्यादा ऊपर ना बात की जाए। अच्छा। शहबाज साहब खुद ना करें, नवाज साहब ना करें, जरदारी साहब ना करें, ये बहुत अहमियत देने वाली बात है। क्यों इस चीज़ में आप पढ़ते हैं? वो तो चाहते हैं कि आप सारे कूद जाएं ताकि और ख़बरें बने, तो इसको बेहतर ये है कि लो लेवल पे रखें, इग्नोर रखें। अच्छा। तो दूसरी ये, और मैं समझता हूँ यही मौक़िफ़ है सियासतदानों का भी, जो नून लीग में है या पीपल्स पार्टी में है। इसीलिए आपने देखा कि बिलावल का भी स्टेटमेंट बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट था, और उसके बाद उन्होंने आज भी कोई ख़ास नहीं किया। ऐसे ही है ना? जी। और नून लीग की तरफ से बात कर रहे हैं, नून लीग की तरफ से भी मरियम औरंगजेब हैं, अता तारर हैं। हाँ, वो भी बड़े मतलब रिस्पॉन्सिबल किस्म की बात कर रहे हैं, जैसे पहले भी करते रहे हैं वो, कि ये तो है ही ऐसा, ये करता ही है, ये है, वो है। बट आई थिंक जिस तरीके से खान चाहता है कि मुझे रिएक्ट करें और फिर हेडलाइंस बने, वो अब शायद मेरा ख्याल परहेज़ करेगी एस्टैब्लिशमेंट भी और गवर्नमेंट भी। लेकिन बहुत हो गया है। जैसे शहरी रहमान साहिबा, सीनियर लीडरशिप ऑफ पीपल्स पार्टी, अगर ये बात करेंगे तो वज़न होगा। कमर ज़मान कायरा साहब हैं, ये बात करेंगे, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं। आपको पता है पब्लिक ओपिनियन को इस दौर में अपील करना, हाँ वो करेंगे, बट नॉट द वे दैट मेरा ख्याल है जो तवक्को की जा रही है कि वो भी गाली गलोच पे आ जाएंगे, या मतलब दे विल स्टार्ट फ्लिंगिंग देयर आर्म्स अराउंड, ऐसे नहीं करेंगे। दे विल डू जिसे कहते हैं रीजन रिस्पॉन्सिबल किस्म के बयान आएंगे कि ये तो बंदा ही ऐसी बात करता है, और छोड़ देंगे यहाँ। मेरा नहीं ख्याल इसको वो ज़्यादा उकसाना चाहेंगे। चले, इससे पहले आपने बड़े टर्निंग पॉइंट्स देखे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ब्रेक पर जाने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में आप ये आग मज़ीद भड़कती दिखाई दे रहे हैं, ये तनाव मज़ीद उछलता और आगे जाता दिखाई दे रहा है आपको, या डिफ्यूज़ हो जाएगा? नहीं, डिफ्यूज़ तो ये PTI नहीं होने देगी, ये लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जिसके साथ हेडलाइंस बनती रहेगी, जिसके साथ आप और मैं और बाकी लोग बैठ के डिस्कस करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं लोग गुस्से में भी जाएंगे। मगर आई थिंक बेटर ये है कि इसको लो लेवल पे रखा जाए। उनको बोलते हैं तो बोलने दें, बस ठीक है। और वो सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा करते हैं ना, और तो वैसे तो नहीं खुल के आते यहाँ, सोशल मीडिया है, और वो
जाहिर है लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो लगे रहते हैं, और वो बहुत से ऐसे भी हैं बाय द वे जो कि इनके कंट्रोल में भी नहीं है। अभी तो आप बताएं ना, किसको क्या पता है कि सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? जी, वो नाम खान लेते साहब हैं। जेल में बैठे हुए हैं, उनके नाम के ऊपर लंबे लंबे बयान आ रहे हैं, अंग्रेजी में आ रहे हैं, उर्दू में आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो ये कोई लिख के तो नहीं वो देते जी। तो जाहिर है कोई किसी को जो उनको मिलने आता है उनको ब्रीफ करते हैं या कहते हैं, वो अपने जहन में कोई नोट्स बना लेते हैं जी। और फिर जाके वो इधर उधर बता देते हैं जहाँ तक उनको तक पहुँच जाता है। तो ये इसी तरीके से हो रहा है ना, तो इसको तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। ऐसे में वो हुकूमत जो अब मुज़ाकरात से भी इनकार करती दिखाई दे रही है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और अता तारड़ साहब ने कहा, तो क्या ये कोई गुंजाइश निकाल सकते हैं कि दोबारा से डायलॉग का अमल शुरू हो और वो इमरान खान साहब जो हमेशा बाब इख्तियार है उनसे बातचीत की बात करते हैं वो इस तरफ आ सकें, या वो रहनुमा जो जैसे महमूद अचकज़ई साहब हैं या अलामा नासिर अब्बास साहब हैं वो मेज़ पर आने का एहतमाम करें? हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।